बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत पुराने वक्त की एक सच्ची कहानी है जो कि बाबा जी ने ही संगत को सुनाई थी। और इस साखी को सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जब कोई गुरु पर अपना सब कुछ सौंप देता है तो गुरु उसकी किस तरह देखभाल करता है। जब कोई शिष्य अपने जीवन की हर एक चीज और सुख दुख सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देता है तो उस मालिक की जिम्मेदारी बन जाती है अपने उस शिष्य के मान, सम्मान और जरूरतों का ख्याल रखने की। बाबा जी ने सत्संग में भी कई बार कहा है कि अपना सब कुछ उस मालिक को सौंप देना मुश्किल जरूर है, यह हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो कर जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी फिर वह मालिक खुद अपने ऊपर ले लेता है। बाबा जी ने जब यह कहानी सुनाई तो उनका भी सिर्फ यही मकसद था कि हम लोग समझ पाएं कि गुरु पर भरोसा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो या परेशानी हो, गुरु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। साखी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी संगत से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बातांबे में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, बाबा जी ने सत्संग के वक्त कबीर साहिब की एक छोटी सी कहानी हम सबके साथ साझा की जो मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह बात उस वक्त की है जब कबीर साहिब ने काशी में रहना शुरू कर दिया था। और हम सब जानते हैं कि जहां पर कोई पहुंची हुई रूह होती है उस रूह की खुशबू आसपास के लोगों तक पहुंचने शुरू हो जाती है और रूहानियत को पाने के लिए इच्छा रखने वाले लोग अपने आप ही उस रूह तक खिंचे चले जाते हैं। ऐसे ही जब कबीर साहिब ने काशी में रहना शुरू किया तो कई लोगों ने उनके पास सत्संग पर आना शुरू कर दिया। वह हमेशा सत्संग में सभी लोगों को एक ही उपदेश दिया करते थे और वह था कि हमें परमात्मा की तलाश अपने अंदर ही करनी है। उनका कहना था कि बाहरमुखी साधनों से, रीति रिवाज से, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यह तो हमारे बाबा जी भी कहते हैं कि बाहरमुखी साधनों में पड़ने से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा जी कहते हैं कि इससे हमारी सांसारिक जरूरतें जरूर पूरी हो सकती हैं, लेकिन रूहानियत से जुड़ी जरूरत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कबीर साहिब जब इन सब चीजों के लिए लोगों को मना किया करते थे तब उनकी यह बात वहां रहने वाले कुछ पंडितों और मौलवियों को पसंद नहीं आती थी, जिसके चलते वहां आसपास रह रहे सभी पंडित और मौलवी उनके विरोधी बन गए थे। लेकिन कबीर साहब को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस हमेशा मालिक की भक्ति में लगे रहते और लोगों को भी मालिक की भक्ति करना ही सिखाते थे। जिन्हें सच में परमार्थ की तलाश होती थी वह तो खुद ही कबीर साहिब की तरफ खिंचे चले आते थे। और फिर वक्त बीतता गया और उनके पास आने वाली संगत की गिनती बढ़ती गई। कबीर साहिब का नाम अब काशी से भी बाहर के दूर दूर के इलाकों में फैलने लग गया और वह लोग जिन्हें कबीर साहिब की बातें पसंद नहीं आती थीं, वह उनके विरोध में कुछ न कुछ करते ही रहते थे। लेकिन जब उन पंडितों और मौलवियों ने ध्यान दिया कि कबीर साहब को किसी भी तरह के विरोध का कोई असर नहीं हो रहा, तब उन सब ने मिलकर कबीर साहब को नीचा दिखाने की योजना बनाई। कबीर साहब कभी किसी के कहे का बुरा नहीं मानते थे। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मालिक की तरफ लगा रहता था और वह लोगों को भी यही सिखाते थे कि कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है या क्या बोल रहा है, उसकी परवाह किए बिना सिर्फ उस मालिक की भक्ति में लगे रहना है। अब पंडितों और मौलवियों ने काशी और उसके आसपास के कई शहरों में एक खबर फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस दिन एक धार्मिक पर्व है जिस पर कबीर साहिब द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जा रहा है। उन्होंने तो यह खबर भी फैला दी कि कबीर साहिब बहुत धनवान हैं, जबकि कबीर साहिब सिर्फ एक जुलाहा थे। कबीर साहब के विरोधियों ने खबर फैलाई कि जिस दिन बहुत बड़ा यज्ञ किया जाएगा उस दिन बहुत बड़े भोज का भी इंतजाम किया जाएगा और जो चाहे वह इसमें शामिल हो सकता है। जल्दी ही यह खबर दूर दूर के इलाकों तक फैल भी गई और वह दिन भी आ गया जब यह भोज था। कबीर साहब के कई शिष्य और भी आसपास के कई लोग, चाहे वह गरीब हो
चाहे अमीर हो, हजारों की गिनती में कबीर साहब की कुटिया की तरफ चल पड़े। लेकिन जब कबीर साहब को इस सब की खबर मिली, तब वह चौंक गए, क्योंकि एक मामूली से जुलाहे के पास कितने लोगों को भोजन करवाने के लिए न तो पैसा था और न ही इतना सामान था। कबीर साहब ने उस वक्त उस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए अपने शहर से बहुत दूर जाने का फैसला किया और शहर से दूर जाकर मालिक की भक्ति में बैठ गए। उनके पास अपनी इस मुश्किल का कोई हल नहीं था, इसलिए उन्होंने वह सारा कुछ उस मालिक पर छोड़ दिया और खुद भजन सिमरन पर बैठ गए। वक्त बीता और जब कबीर साहब वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने अपना चेहरा लोगों से छुपा रखा था। लेकिन रास्ते में उन्हें जितने भी लोग दिखाई दिए, वह सब एक ही बात बोल रहे थे, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। यह बात सुनकर कबीर साहब थोड़ा हैरान हो गए। शाम के अंधेरे में जब वह अपने घर वापस पहुंचे, तब उन्हें सारे हालात का पता चला कि उनकी कुटिया से निकलते ही स्वयं परमात्मा ही उनका रूप लेकर आए और उन्होंने हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था करके उन्हें भोजन करवाया। सारी घटना को सुनने के बाद कबीर साहब की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उस मालिक का शुक्र करते हुए कहा, न कछु किया, न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कछु किया साहिब किया, ततें भया कबीर। संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद हमें यही समझ में आता है कि जब हम अपना सब कुछ उस परमात्मा पर सौंप देते हैं, तो वह परमात्मा खुद हमारी सारी जिम्मेदारी उठा लेता है। वह जिम्मेदारी चाहे सांसारिक हो या फिर परमार्थ वाली जिम्मेदारियां हों, वह मालिक हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। संगत जी, अगर हम अपना सब कुछ उस मालिक के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, तो हर चीज की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। होना तो तब भी वही है जो वह मालिक चाहता है। लेकिन अगर हम वह जिम्मेदारी भी उस मालिक को ही दे देंगे, तो वह मालिक हमें कभी निराश नहीं होने देगा। अगर हम अपना सब कुछ उस मालिक पर सौंप देते हैं, जो कि मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, तो वह मालिक हर कदम पर हमारा साथ देगा। जैसे अगर हम किसी बस या ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हमें ड्राइवर पर पूरा विश्वास होता है कि वह हमें ठीक ठाक हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, और उस ड्राइवर को भी पता होता है कि उसके ऊपर ही कई लोगों की जिम्मेदारी है। तो वह उस सफर में पूरा ध्यान रखता है कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ ना आए। और अगर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी की जिम्मेदारी उस मालिक को दे देते हैं, तो वह मालिक हमें संभालता है फूलों की तरह। आज की साखी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।